अगर आप भी अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन बातों को समझ लीजिए, वरना आपका नुकसान हो सकता है। मैं आपको 5 बड़े मेजर पॉइंट बताऊंगा जिन्हें ध्यान में रखकर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। पॉइंट नंबर पहला, देखिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए 4 बड़े मेजर तरीके हैं जिनके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, ब्रोकर, जैसे अपस्टॉक, एंजल वन, ग्रो, IND मनी, ऐसे बहुत से ऐप हैं। दूसरा, बैंक, आप अपने बैंक के माध्यम से भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, MFD, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और चौथा, थर्ड पार्टी ऐप, जैसे फोन पे हुआ, नावी ऐप हुआ, ऐसे और भी बहुत से ऐप हैं जो एक थर्ड पार्टी ऐप है। आप इनके भी जरिए म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किसी भी माध्यम से पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आपका पैसा इन्वेस्ट होगा एक ही जगह, लेकिन सबका अपना अपना चार्ज होगा। अब बैंक, MFD और थर्ड पार्टी ऐप के मुकाबले जो ब्रोकर कंपनियां हैं वो कम चार्ज लेती हैं। ब्रोकर कंपनी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना आसान और सिंपल होता है और यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटी भी मिल जाती हैं। सिंपल तरीके से समझें तो ब्रोकर कंपनी के माध्यम से जो हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है वह डायरेक्ट AMC कंपनी में इन्वेस्ट होता है, लेकिन वहीं पर जो बैंक, जो MFD, जो थर्ड पार्टी ऐप हैं, ये सब हमारे पैसे को इन्वेस्ट करती हैं तो अपना चार्ज लेती हैं। अगर आप भी ब्रोकर कंपनी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, आपका गोल क्या है। क्योंकि अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल के अंदर ही अपने पैसे को निकाल लेते हैं तो आपको एक भारी टैक्स देना पड़ता है जो करीब 20% का टैक्स लगता है, जिसे STCG कहा जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वहीं पर अगर आप अपने पैसे को 1 साल के बाद निकालते हैं तो आपको 12.5% का ब्याज देना पड़ता है, जिसे LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG में आपको 1,25,000 की छूट मिल जाती है, जिसपे आपको कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता है। अब आपको यह डिसाइड करना है कि अपने इन्वेस्टमेंट को कितने समय में निकालना है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। हर म्यूचुअल फंड का एक मिनिमम टाइम होता है। अगर उस टाइम के पहले ही आप अपने पैसे को निकालते हैं तो आपको एक पेनाल्टी देनी पड़ती है, जिसे एग्जिट लोड कहा जाता है। यह एग्जिट लोड मैक्सिमम 2% का हो सकता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। कोई भी म्यूचुअल फंड हो, सिर्फ उसका रिटर्न देखकर आपको उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। पहले आपको यह देख लेना, यह जान लेना जरूरी है कि जो वह म्यूचुअल फंड है किस कैटेगरी का है, किस कंपनी में हमारा पैसा लगेगा, किस कैटेगरी की उसमें कंपनियां हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, अगर आपको यह नहीं पता है कि वह म्यूचुअल फंड आपके पैसे को स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो स्मॉल कैप कंपनी में काफ़ी हाई रिस्क होता है। अगर 1 महीने के अंदर आपको 10 से 15% का लॉस दिख जाए तो आप डर जाएंगे। हो सकता है कि आप डर से अपना सारा पैसा निकाल भी लें। तो उस म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपका पैसा किस जगह इन्वेस्ट होगा। 5वां और आखिरी पॉइंट, अगर आपका गोल एक लंबे समय का है, एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको कभी भी अपनी SIP बंद नहीं करनी है। बेशक मार्केट गिरती रहे, आपको अपनी कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी SIP को हमेशा बढ़ाते रहना है, जो आपको एक लंबे समय में एक बढ़िया प्रॉफिट बनाकर देगी। तो ये थे 5 बड़े मेजर पॉइंट जिसको ध्यान में रखकर आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो वैसे ही ऑनलाइन अर्निंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।